गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस देखिए, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाने मन था, तो क्या स्पेशल बनाए, कुछ स्पेशल समझ में ही नहीं आता है। तो बस मैंने सोचा कि बस चीला बना दिया जाए इनको वेजिस डाल के सारा मिक्स करके। तो सारी वेजिस मैंने मिक्स कर ली थी, चॉप कर लिया था मैंने सारा। तो बस देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए ब्रेड तो थी नहीं, ब्रेड लाना भूल गई थी मैं। तो मैंने सोचा ठीक है, जब स्कूल जाएंगे तब ब्रेड ले आऊँगी। तो मैंने उसी पे जिस पे मैंने चॉप किया था उसी पे मैंने बेसन डाल के हल्दी मिर्ची नमक डाल के मिक्स कर लिया। बट हाथों को अच्छे से धुल ले तभी मिक्स करें, तो वही काम मैंने भी किया। मैंने अच्छे से हाथों को धुल लिया, फिर मिक्स कर लिया और यहाँ पर सीधा मैं उठा के रख दी अपना तवा। तो बस उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर मैंने चिल्ला को सीधा घेर दिया और घेर के मैंने हाथों से घुमा दिया उसको राउंड राउंड। फिर बस अपने चम्मच से उठा के उसको पलट दिया। तो रो रहा था कि इतना नहीं मुझे पलटो, क्योंकि वो चिपक गया था ना, इसीलिए। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं मजाक ही कर रही थी। तो वह चीला मेरा पक गया था तो मैंने पलट दिया इसको। तो देखिए, एक चीला बन गया था मेरा, ही दूसरा चीला है। तो पहले काफ़ी थिक बैटर बना था, फिर मैंने थोड़ा पानी और मिलाया तो उसको फिर थोड़ा सा पतला किया। तो देखिए, फिर मैंने हाथों से फैलाया, क्योंकि चम्मच से नहीं फैलता ये, तो हाथ से बहुत अच्छे से फैल जाता है तवे में। तो बस अगल बगल थोड़ा सा ऑयल आप स्प्रेड कर दो, उसके बाद आप पलट दो। तो देखिए, बहुत हेल्दी भी है और मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, प्रोटीन से भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ है इसमें। तो आप बच्चों को तो देना ही चाहिए। तो मैं ये ज़्यादा ही मतलब मौसली में चिल्ला ही बनाती हूँ ज़्यादा। और बच्चे मेरे खा लेते, पहले छोटा वाला नहीं खाता था आरू, लेकिन बट अब खा लेता है। जब उसे छोटे छोटे चीले बना के देती हूँ तो मैम इनकी स्कूल में खिला देती है। तो यहाँ पर बस मैंने सोचा एप्पल भी पैक कर दूँ। तो बड़े बेटे को मैं नाश्ता दे रही थी, एप्पल कट कर दिया, दूध और ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दिया और चीला भी। तो उसने थोड़ा ही नाश्ता किया और एप्पल बचा दिए थे, तो वही एप्पल फिर मैंने उसके टिफ़िन बॉक्स में पैक कर दिए। और यहाँ पर मैं देखिए, जो दूध एक्स्ट्रा था उसको रख दिया मैंने निकाल करके और उसी में चाय चढ़ा दी। तो बस हस्बैंड भी ब्रश कर रहे, सब कोई रेडी हो रहा है धीरे धीरे जाने के लिए। और मेरी ड्यूटी तो बस किचन में घुस जाओ तो लग जाती, निकलने को मिलता ही नहीं है फिर। तो बस बड़ा बेटा भी रेडी हो रहा था और यहाँ पर मैं इतनी फास्ट कर दी क्लिप, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। तो देखिए, बेटे के लिए मैंने पैक कर दिए 2 चीले और सॉस डाल दी, टमाटो सॉस, ये गिरी धड़ाम से। तो बेचारी रो रही थी तो रेड हो गई। तो देखिए, मैंने टमाटो सॉस अलग से डाल दिया बस, और एक बिस्किट डाल दिया था। तो उसका लंच बॉक्स देखिए रेडी। और ये छोटे वाले का, तो छोटे वाले के लिए भी जानते हो, छोटा वाला है तो उसके लिए छोटे छोटे ही चीले बनेंगे और बड़ा वाला है तो बड़े बड़े के लिए बड़े बड़े बनेंगे। तो बस यहाँ छोटे वाले के लिए भी छोटे छोटे चीले रेडी कर लिए मैंने। तो बहुत शौक से खा लेता है वो, पहले तो नहीं खाता था लेकिन अब स्कूल जाने के बाद खा लेता है वो, तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर उसका भी लंच बॉक्स देखिए रेडी हो गया एप्पल के साथ। तो अब बस मेरा काम है पैक करना, बाकी बच्चे स्कूल में जाके मैम की ड्यूटी हो जाती है। तो मैम लेकिन फ़िनिश करा के भेजती है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा बेटा भी रेडी है, बस कॉम नहीं किया और इसको मैंने दिया था खा लो, बट ये पता नहीं कौन से सदमे में है कि स्कूल जाना है कि नहीं जाना, टेस्ट चल रहे हैं इनके। तो फिर इन्होंने नहीं खाया। तो फिर मैंने इनकी कॉम करी, देखिए कंघी करी बालों में कॉम कर रही थी और मैंने कहा खा लो, तो नहीं खाने का मन था उनका, तो नहीं खाना तो नहीं खाना, देखिए रो रहा था। तो फिर उसके बाद बस मैंने कहा बिस्किट खा लो, तो मैंने बिस्किट निकाल के दिए। तो बिस्किट ले लिए, 1-2 ले लिए बिस्किट और पैकेट रख दिया, तो नहीं खाया। बस मैं यहाँ पर आ गई थी, देखिए अपना बिस्तर बिछा दिया मैंने पूरा और यहाँ पर मैं बात कर रही थी और अपनी चाय लेकर बैठ गई। यार बनता है ना, मेरा भी तो नाश्ता करना, सब लोग तो करके चले गए, अब मोटी हो रही तो इसका मतलब मैं करूँगी नहीं तो बस मैंने भी अपना नाश्ता किया, थोड़ी चाय पी, थोड़ा चीला खाया और थोड़ी बातें करी। तो बातों को मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया, कट कर दिया और अपनी ही दूसरी बात आवाज़ एडिट कर दी। तो बस यहाँ पर मैं बात ही कर रही थी कि बच्चे सब चले गए हैं, सारा काम पड़ा है। बड़े वाले को भी मैंने लंच पैक कर दिया, छोटे को भी, और हस्बैंड भी करके चले गए हैं। और यहाँ पर मैं देखिए कैसे दिख रही हूँ, बिना नहाए धोए में कितनी बेकार दिखती हूँ। और शक्ल भी वैसे मेरे 12 बज रहे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी मोटी हो चुकी हूँ। तो अपने बारे में भी क्या ही तारीफ़ करूँ, आप देख ही रहे हैं सामने से। तो देखिए, मैंने न्यू बेडशीट ली थी तो मैंने बिछा दी और ये कपड़े सारे निकाल दिए। तो मशीन लगा दूँगी तो वो धुलते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, बनाना एप्पल सब कुछ बेकार हो रहा है, ये मेरे बच्चे खाते नहीं। अगर मैं पैक कर दूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ काट के दो तो नहीं काटेंगे। बस यहाँ मैं रेडी हो गई। क्या लग गया? जो मेरे बच्चे की क्या लग गया? क्या लगे बाबू? क्या लगा? क्या लगा बेड? हाँ? और मेरे भाई क्या कपड़े डाल दिया, आपकी ड्रेस बाहर खड़े हो गए। मैं कौन करती? गर्म लगी ना?
देखो आलू आलू आ गया, कभी लग रही है आराम से छोड़ दो, नहीं भी फ्री हो गया बेटा। क्या हो गया फिर है ना, ये हफ्स खा मशीन में बैठ के तो खाना नहीं खाया आपने? खाना खाया आपने? देखो मेरा बेटा आ गया, मेरे को कितना पसीना आ गया देखो लेकर आई थे। ये लेट गया, देखना न्यू बेडशीट बिछाई मैंने आज, अच्छी लग रही है इसे देखो। मैंने बिछाने के लिए बेडशीट तो बिछाई दे, कोई ओकेजनली नहीं बिछाना है कि कभी कभी बिछाना। और बस रोटी बनानी मुझे, मेरी भिंडी की सब्जी बन गई है। क्या चाहिए? पानी की तो एक डिसाइड करो। देखो स्कूल से पानी मांग रहा है, चलो वाटर बोलो बोलो मम्मा पानी दे दीजिए। देखो गैस जितनी बहुत है इसको, बस जो चाहिए तो चीज़ में पानी दे दूँ उसे, इसी की बोतल दे देती हूँ। अब इसका लंच देखते हैं किसने फिनिश किया। ये लो बेटा क्या हो गया? और रबर लग रही, पैंट टाइट है ना तो उसके रबर लग रही। ठीक हो जाएगा, ठीक है उस और पैंट की वजह से ठीक हो जाएगा। फिर पानी उठो उठो उठो, बोलते नहीं। इसके लंच बॉक्स में चेक करते हैं किसका लंच। अरे वाह फिनिश है, देखिए मॉर्निंग में भरी तो मैंने छीले फिनिश। और एप्पल 2 एप्पल बचे हैं बस, मेरा बेटा खा लेता है। मैम खिला देती है ना, देखिए मैम खिला देती हैं, पूरा लंच फिनिश करा देती हैं बच्चों को। तो ये बहुत अच्छा है स्कूल में, और बहुत अच्छे से केयर करती हैं, पढ़ाती हैं। तो देखिए उसका लंच भी फिनिश है। मैंने चीले बनाए थे छोटे छोटे। वाटर नहीं है तो पानी दे शैतान। तो देखिए जा रही हूँ मैं, बस मेरी भिंडी की सब्जी बनी है तो उसको भी अच्छे से पकाना। थोड़ा बंद करके गैस चली गई थी मैं, बेटे को लेट हो रहा था लेने। तो देखिए कॉम तक नहीं किया मैंने, हेयर गीले हैं मेरे अभी। तो बस मैं जा रही हूँ कोई खाना रोटी बनाना है मुझे। ये क्लैचर मेरे बाल में फंस जाता है, इसलिए मैं लगाती हूँ उसको। देखिए इतनी ऐसे बहुत सोचती हूँ, मैं ऐसे लगा नहीं पाती हूँ, बहुत टाइट टाइट क्लेचर होते हैं। हाँ क्या दे दूँ? ट्रेन से बिस्किट रख के खा लो। हेलो करो सबको, हेलो हेलो कि मैं ट्रेन से खेल रहा हूँ। स्कूल से आ गया? ओके देखो कह रहा मैं स्कूल से आ गया। भाई अभी स्कूल से नहीं आया, इसका कह रहा है सुबह गया आदि, तो आदि स्कूल से नहीं आया, तो कह रहा भाई भी स्कूल से नहीं आया है। तो पापा उनके डैडी सुबह जल्दी चले गए थे, जल्दी चले गए हैं। तो अभी तो आए नहीं है, देखो खाना नहीं लेकर गए वो, सिर्फ नाश्ता जो मैंने चीला बनाया था बस वही दूध ये हैं, और एप्पल खाएं, चीला खाएं, चाय के साथ चीला खाएं। और मैंने भी बस वही अपना जीरा पानी पिया था और थोड़ी सी चाय पी। चीला मैंने अपने लिए ज़्यादा रखा ही था, आधा रखा था बस, तो वही खाया। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और हो गए 11:30 हो गए। तो चलिए अब मैं जाती हूँ बनाऊँ कुछ किचन में। बस वही कहते हैं और कुछ सबसे फेवरेट जगह कौन सी होती है? किचन ही होती है, और वो भी ना तब भी किचन ही है, क्योंकि बस वहाँ पर लगे ही रहना है काम पे। अब तो मैं नहाने से पहले ही सोचती हूँ किचन काम खत्म कर दूँ, वरना बहुत पसीना आता है। लेकिन अब स्कूल जब लेने जाना होता है बेटे को, तो फिर इसीलिए मैं काम अपना सोचती हूँ चलो मैं नहा लेती पहले, उसके बाद ही बाहर निकल पाऊँगी। कल तो मैं नहा भी नहीं पाई, स्कूल सडनली जाना पड़ा, मुझे कुछ काम था इसलिए। ये आ चुका था स्कूल से, तो बस इनके डैडी थे तो ले आए थे, मेरे को जाना पड़ा था। स्कूल के जो सारे काम मुझे करने पड़ते थे, डैडी नहीं करते, बस ले जाना और लाना करती हूँ काम। और जो भी वर्क काम है ना स्कूल का, पेरेंट्स मीटिंग चल 1-2 बार गए हैं, अब चले जाते हैं वो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता ना पीटीएम में, वो चले जाते हैं। चलिए मैं सब्जी बनाती हूँ, देखते हैं। सब्जी बन गई है मेरी, भिंडी बनाई मैंने, कल दाल चावल बनाया था इसलिए मैंने चावल बनाया। कल मुझे पता नहीं था कि एकादशी है तो मैंने चावल बना लिया। तो चलो भूल चुके माफ़ रहती है, नहीं पता नहीं था तो बनाया, पता होता तो मैं नहीं बनाती। तो वैसे कहते हैं एकादशी को चावल नहीं बनाए जाते हैं। तो चलिए अब आगे से पता अगर मुझे रहेगा तो मैं नहीं बनाऊँगी, पता रहेगा क्या पूछ ही लूँगी। तीज भी देखो आने वाली है, तो चलिए फिर अपनी रोटी बनाते हैं, हम कुछ खाते हैं। मैगी दे के गई थी तो रखी है, आरू को बोल रही हूँ खा लो तो खा नहीं रहा। मामी दे के गई थी, आरू इधर देखो, आरू खा लो मैगी, खा लो बेटा मैगी खा लो। देखो नहीं खाता, मैगी खाते नहीं हो, तीखी होगी तो नहीं खाएंगे, नहीं तो मैं खा लूँगी। आ गया बस दूध गर्म कर रही हूँ। सब्जी मेरी थोड़ी सी बनाई हो, बन गई है भिंडी की। अब जा रही हूँ रोटी बनाने, तो मिलते हैं फिर। रोटी बनाने पर गैस कम कर दूँ, मेरा दूध उबल जाता है। तो रोटी बनाने जा रही हूँ, मन नहीं हो रहा बनाने का, तो बनाना पड़ेगा। चलिए आटा गूँथ लेती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने आटा भी छान लिया अपनी थाली में, थाली पे नहीं छाला, इतना बड़ा कटोरा सा इसी में छान लिया मैंने, तो इससे आटा अच्छे से गुट जाता है, तो अगल अगल गिरता नहीं है। तो बस यहाँ पर छान लिया। जो एक्स्ट्रा आटा मैं रोटी के लिए निकालती हूँ परतन के लिए, तो उसको भी मैं डाल के छान लूँगी, फिर उसको अलग से नया आटा निकाल दूँगी, क्योंकि मैं फिर टंकी में नहीं डालती वापस आटा, क्योंकि कोई मांगने आ जाता तो आटा जिसे कहते हैं जूठा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं पानी डाल के अब आटे को से घूसा मार के उसको मार लूँगी। तो इतना घुसा मारा कि वो अच्छे से मड़ के देखियो आटा गुथ गया मेरा। तो बस यहाँ पर आटा गुथ के रेडी है। अब मैं बना रही रोटी। तो ये पहली रोटी है मेरी गाय की, तो गाय की कहो कि चूल्हे की। तो पहली रोटी हमेशा मैं शुरुआत जब भी आटा नया मारती तो हमेशा गाय की रोटी निकालती हूँ मैं, तो कच्ची पक्की रोटी। तो कच्ची पक्की रोटी बननी भी होनी भी चाहिए गाय को ही, क्योंकि जानवर भी तो हमसे ही है।
तो भी हमारे ऊपर ही रहते हैं। जैसे बिल्ली ये आती है तो उसको भी दूध देना पड़ता है मुझे, तो इनके डैडी कहते हैं और पाल लो और दे दो। पोटी वोटी कर कभी चली जाती है तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, फिर बेटे का दूध बचता है कभी, तो फिर मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी जल्दी जल्दी, सोचे बहुत गर्मी, नहाने से पहले रोटी बना लो तो ठीक है, नहाने के बाद बनाओ तो पूरी पसीने भर जाती हूँ मैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हस्बैंड जल्दी चले गए तो मैंने कहा बेटे को लेने जाना, जल्दी नहा ही लूँ मैं। यहाँ पर देखिए मेरा ट्रिपॉड ढंग से रख नहीं रहा, फ़ोन को कहाँ सेट करूँ समझ में ही नहीं आता। मेरा फ़ोन बार बार धड़म धड़म गिर जाता है और गिरने की वजह से उसका टेम्पर टूट गया। तो बस यहाँ पर गाय की रोटी सीख गई है तो उसको साइड में रख दूँगी, उसको पूरा नहीं सेकूँगी, बस अलट पलट करके ही सेक लूँगी। तो बस देखिए उसको रख दी साइड में। यहाँ पर रोटी, ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी, 8 से 10 रोटी बनाऊँगी बस। यहाँ पर मैंने इसलिए स्पीड कर दी चालू जल्दी जल्दी कि मेरी रोटियाँ ही बन जाए जल्दी। मैंने 8-10 रोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि मैंने अपने लिए अलग से चावल फ्राई कर लिए थे जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप लोग जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट में बताइएगा आपको जैसा भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी ब्लॉग मेरा जिसको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइए, बुरा लगता है जो भी बताइए। और यहाँ पर देखिए मैं 1-1 2-3 3 4 करके रोटी सेक लेती हूँ। तो ठीक है, रोटी फूले या ना फूले चलेगा, बट रोटी बन जाए जल्दी से। तो देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है फेस में, देख रहे होंगे आप, बहुत गर्मी लग रही है। इतना ठंडा मौसम है, बारिश होने के बाद भी इतनी स्वेटिंग हो रही है, इतना गर्मी, चिपचिपी वाली गर्मी बहुत बेकार लगती है मुझे तो सच में। इसलिए मैं नहाने से पहले रोटियां बना लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। नहाने के बाद इतनी ऐसे तैसी हो जाती है। देखिए जा रही बस रोटी को सेक के फेस को। आज मैंने कुछ रखा भी नहीं फेस पोंछने के लिए, हमेशा स्टोल वगैरह या कुछ हैंकी रख लेती हूँ। कॉटन का दुपट्टा मेरे पास, उसे रख लेती हूँ। बस थोड़ी कुछ रोटियाँ जल्दी सेक लूँ मैंने, गिला के रख देती हूँ। फिर बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे भी नहीं खाते ज़्यादा खाना। रोटी फूलती पिचक जाती है क्या। चलिए मैं पूरी रोटी बना करके फिनिश करती हूँ। थोड़ा सा 5-6 रोटी और बनानी है मुझे, तो बस 4-5 बन गई, 5-6 और बनानी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। हस्बैंड आएंगे तब बनाऊंगी उनके लिए गरम, और नहीं आए पता नहीं, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं रहता। चलिए ठीक है। तो बस यहाँ फ्रिज में मैंने देखा कि थोड़े से चावल बचे रखे हैं, तो बस मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना वेजिस रखी है थोड़ी सी, तो उनको ही फ्राई करके अपने लिए चावल फ्राई कर लिया जाए। तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने मूँगफली के डाले, दाने डाले और प्याज डाली, गाजर डाली और शिमला मिर्च कट करके डाली, और देखिए कितने कलरफुल दिख रहे हैं। हालांकि चावल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट कलरफुल दिख रहे हैं, वही मुझे अच्छे लग रहे हैं, खाने में टेस्टी थे। तो मैंने बस यही खाया, अभी समझिए नाश्ता करके फिर मैंने यही खाया। तो ये तो मना टेस्टी थी, और मेरे को मिर्ची लंबी लंबी अच्छी तो लगती है। मशीन में कपड़े पड़े हैं तो वो भी मैंने डाल दिए ड्राई होने के लिए। लाइट अभी आई क्योंकि चली गई थी। कपड़े ड्राई हो जाए, जब तक मैं खा लूँ, कपड़े ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं डाल दूँगी, सूख जाएंगे। तो चलिए हम देखा के, देखिए पसीना। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।